ये रिक है। वो आज वीडियो में नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने फिर से प्ले बटन दबा दिया और देखिए रिक टाइटैनिक पर सवार है, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था। रिक को अभी ये नहीं पता कि ये सफर इतिहास में सबसे भयानक समुद्री दुस्वप्नों में से एक के रूप में दर्ज हो जाएगा। लगभग 300 मीटर लंबा और बहुमंजिला इमारत जितना ऊंचा ये जहाज वाकई अद्भुत था। ये 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबा था और 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऊपरी डेक पर संगीत, रेस्टोरेंट और आलीशान लाउंज हैं। अमीर यात्री शैंपेन पीते हैं, नाचते हैं और सफर का आनंद लेते हैं। ये एक तैरता हुआ महल है जहां हर शाम किसी उत्सव जैसी होती है। जाहिर है रिक वहां नहीं है। उसका केबिन नीचे तीसरी श्रेणी में है। तंग चारपाइयां, शोरखाने और पसीने की बदबू। यहाँ कोई विलासिता नहीं है, बस सस्ती सीटें और यात्रियों की भीड़ है। डेक से रिक देखता है कि जहाज कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिकॉर्ड बनाने की होड़ में कप्तान हिमखंडों की चेतावनियों के बावजूद गति धीमी नहीं करता। जहाज के अभेद्य होने के विश्वास ने सभी को अति शांत कर दिया है, लेकिन अचानक रात में एक धीमी सी धमक सुनाई देती है। एक हिमखंड टाइटैनिक के किनारे से टकराता है, जिससे पतवार में लंबे लंबे छेद हो जाते हैं। रिक जाग जाता है और उसके पैरों के नीचे की जमीन झुकने लगती है। पहले तो उसे लगता है कि ये किसी एक मंजिल पर हुई आकस्मिक खराबी है, लेकिन पानी तेजी से नीचे चढ़ जाता है। लोग घबराकर गलियारों में भागने लगते हैं। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए कई दरवाजे बंद रहते हैं और वे भाग नहीं पाते। यात्रियों और चालक दल सहित जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार हैं, लेकिन जीवन रक्षक नौकाओं में केवल आधे लोगों के लिए ही जगह है। आपदा निश्चित है। रिक भीड़ को चीरते हुए सतह तक पहुंचने का रास्ता बनाता है, लेकिन समय कम होता जा रहा है और जीवन रक्षक नौकाओं को पहले ही समुद्र में उतारा जा रहा है। ऊपरी डेक पर ऑर्केस्ट्रा अभी भी बज रहा था और सजी धजी सुंदर महिलाएं खतरे की भयावहता से अनभिज्ञ थीं। इस समय तक केबिनों में डूबने से पहली मौतें शुरू हो चुकी थीं। दुखद तथ्य यह है कि जहाज के बल्कहेड पूरी तरह से ऊपर तक नहीं पहुंचे थे। पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में रिश्ता रहा और जहाज का डूबना तय था, भले ही वो देखने में अचूक लग रहा था। रिक देखता है कि आधी खाली लाइफ बोटें रवाना हो रही हैं। लोग बैठने के लिए बहस कर रहे हैं, लेकिन रिक को सीट नहीं मिलती, इसलिए वो डेक पर ही रह जाता है। जहाज झुकता है और लोग फिसलकर पानी में गिरने लगते हैं। रिक धातु की रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है और ठंड से उसके हाथ जमने लगते हैं। जहाज चरमराता है। भारी दबाव के कारण धातु टूट जाती है और टाइटैनिक 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। रिक सैकड़ों अन्य लोगों के साथ बर्फीले पानी में गिर जाता है। पानी का तापमान लगभग 0 के करीब है। इतनी ठंड में कोई भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। 15 मिनट के भीतर उनकी मांसपेशियां सुन्न हो जाती हैं और 1 घंटे के भीतर ज्यादातर लोग ठंड से मर जाते हैं। रिक को एक लाइफ जैकेट मिलती है, लेकिन वो उसका सिर पानी से ऊपर नहीं रख पाती और हर लहर के साथ रिक का दम घुटने लगता है। बचने की उम्मीद एक और यातना में बदल जाती है। रिक एक बैरल को पकड़ लेता है और उस पर टिके रहने की कोशिश करता है। पानी उसके शरीर को जला रहा है, उसकी बाहें कांप रही हैं और उसकी मांसपेशियां उसका साथ नहीं दे रही हैं। उसके पैरों में ऐंठन होने लगती है और हर हरकत उसके लिए यातना बन जाती है। ठंड का असर बेरहम होता है। पहले रिक की सांसें तेज और अनियमित हो जाती हैं, फिर धीमी हो जाती हैं और दिल की धड़कन दोगुनी हो जाती है। फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे गर्मी का झूठा एहसास होने लगता है। चारों ओर सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ मिनटों बाद वे मंद पड़ने लगती हैं। सन्नाटा शोर से ज्यादा डरावना होता है। ज्यादातर लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। रिक आसमान की ओर देखता है। आसमान साफ और तारों से भरा है, अब तक देखे गए सबसे खूबसूरत आसमानों में से एक। उसके चारों ओर फैली भयावहता के विपरीत ये दृश्य जो कुछ हो रहा है उसे और भी भयानक बना देता है। रिक का शरीर जवाब दे देता है। उसका खून गाढ़ा हो जाता है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। वो दरवाजे के एक टुकड़े को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है। आखिरकार रिक दरवाजे को छोड़ देता है और चुपचाप नीचे डूब जाता है। अंधेरे पानी में गोता लगाता है। 2000 से ज्यादा लोगों में से जो बच गए, उनमें से आधे से भी कम लोगों को बचाया जा सका। टाइटैनिक हमेशा के लिए अति आत्मविश्वास और मानव जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक बना रहेगा। रिक का साथ देव से हिम्मत की जरूरत है।